अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास के मैथ के साथ ग्रेट एजुकेशन यूट्यूब चैनल के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। आज दोस्तों लेक्चर नंबर 2 है। इसमें हम देखेंगे कि जैसे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन दो दर्जे मसावात का जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया है 10th क्लास का, तो इसमें हम क्या करेंगे कि एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 फैक्टराइजेशन, जिसको कि तजज़ी कहते हैं, वो हम सीखेंगे। आज के दिन इस लेक्चर में हम फैक्टराइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। फैक्टराइजेशन क्या होती है, तजज़ी क्या होती है। सबसे पहले इसका एक दफ़ा रिव्यू कर लें कि फैक्टराइजेशन होती क्या है। फैक्टर का मतलब होता है हिस्से। फैक्टर का मतलब क्या होता है, हिस्से। तो हमने कोई भी जो दो दर्जे मसावात है उसको हमने हिस्सों की शक्ल में तब्दील करना है, और वो जो हिस्से हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों। जैसे कि मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि इस तरीके से आपने जो सवाल आपको दिए जाएंगे उसको आपने इस तरीके से आपने हिस्से बनाने हैं, और उन हिस्सों के दरमियान आपके साथ ज़रब की लामत आनी चाहिए, यानी कि मल्टीप्लिकेशन की लामत आनी चाहिए। जो फैक्टराइजेशन का ये मकसद होता है कि फैक्टराइजेशन में उसके जो हिस्से होते हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं। तो दोस्तों ये था तजज़ी का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। अब हम क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन में मैं आपको दिखाता हूँ कि एक्सरसाइज नंबर 1.1 में फैक्टराइजेशन के जो सवाल हैं वो कुछ इस तरीके से हैं। ये हैं जी दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 है जी सोल्व फैक्टराइजेशन में ये आपके सामने 6 पार्ट्स हैं। इसमें से हम कुछ पार्ट्स करेंगे, और इंशाल्लाह इन पार्ट्स में आपको 2 पार्ट्स में अगर आपको एक पार्ट भी समझ आ गया अच्छे तरीके से तो आपके इंशाल्लाह सारे पार्ट्स हल हो जाएंगे। तो दोस्तों चलते हैं पहले जोज़ की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 के पहले जोज़ की तरफ। तो पहले जोज़ में क्या है, x² माइनस का x माइनस का 20 इज इक्वल टू क्या है, 0 के। तो आपने दोस्तों इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। फैक्टराइजेशन के बारे में मैंने आपको पहले बता दिया है कि आपने इसके ये माइनस का साइन है, ये माइनस का साइन है, इसको आपने क्या करना है, इस पूरी मसावात को आपने हिस्सों की शक्ल में तब्दील करना है। तो हिस्सों की शक्ल में तब्दील करने का ये सबसे आसान तरीन तरीका, अगर आपको ये तरीका समझ आ गया तो समझ लें कि आपके तजज़ी के तमाम क्वेश्चन हल हो जाएंगे। वो चाहे मैट्रिक लेवल के हों, चाहे FSC लेवल के हों, चाहे BSc लेवल के हों, आपके तमाम जो फैक्टराइजेशन के क्वेश्चन हैं वो हल हो जाएंगे अगर आपको ये तरीका समझ आ गया। तो दोस्तों हम चलते हैं, हम ये देखते हैं कि x² है, इसके साथ क्या है, x² जो कि हमारी पहचान है कि दो दर्जी मसावात हैं। दो दर्जी मसावात की ये पहचान होती है कि इसमें वेरिएबल की पावर क्या होती है, 2 होती है। तो इसके साथ जो कोफिशिएंट होता है उसको हम देखते हैं कि इसके साथ कौन सा कोफिशिएंट है, वो 1 है। तो ये इस 1 को हम क्या करेंगे, जो x के बगैर यानी कि वेरिएबल के बगैर जो रकम है वो हमारे पास क्या है, 20 है। तो हम क्या करेंगे, a को 20 के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। a को 20 के साथ मल्टीप्लाई करने से दोस्तों क्या आंसर आता है, वो 20 ही आता है। 1 को 20 के साथ मल्टीप्लाई करने से 20 ही आंसर आएगा। अब देखेंगे कि आपने जिनको मल्टीप्लाई किया है, a को 20 से मल्टीप्लाई किया तो 20 आ गया। अब आपने इनको प्लस करके देखना है कि a को 20 में ऐड करें तो कितना आता है, 21 आता है, और अगर माइनस करें तो कितना आता है, 19 आता है। इसको प्लस या माइनस करने से आपके पास x के साथ वाला कोफिशिएंट आना चाहिए। x के साथ वाला कोफिशिएंट जब आपके पास आ जाएगा तो आपका वो फैक्टर यानी कि क्वेश्चन के लिए इफ़ेक्टिव हो जाएगा। तो हम देखते हैं ये वाला नहीं आ रहा है तो हम दूसरे के ऊपर जाते हैं कि 2 को किस अदद के साथ मल्टीप्लाई करें कि 20 आता है। तो दोस्तों हम 2 को जब 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 20 आता है। इसमें भी देखें कि इसको प्लस करने से क्या आता है, 12 आता है, और माइनस करने से क्या आता है, 8 आता है। तो अब देखें कि प्लस करने से 12 आता है और माइनस करने से 8 आता है, तो फिर भी हमारे पास 1 नहीं आ रहा है। तो हम आगे चलते हैं, 3 के साथ जो है वो किसी की अदद को मल्टीप्लाई करें तो वो 20 नहीं आएगा। तो हम 4 की तरफ चलते हैं। 4 को हम जब 5 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, 20 आ जाता है। तो दोस्तों हम ये देखते हैं कि जब हम इसको प्लस करते हैं तो हमारे पास 9 आता है, जब माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 1 आता है। इसका मतलब है कि हमारे पास माइनस करने से 1 आ जाता है। तो इसका ये वाला जो हिस्सा है वो आपके क्वेश्चन को हल करने के लिए क्या होगा, मददगार साबित होगा। तो हम देखते हैं कि जब इसको माइनस करते हैं तो माइनस करने से 1 आता है,
और जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने से 20 आता है। हम अपने क्वेश्चन की तरफ जाते हैं तो हमारे पास 20 के साथ क्या है, वो माइनस का साइन है, 20 के साथ माइनस का साइन है और इसके साथ भी हमारे पास माइनस का साइन है। तो हमने इनके साइन इस तरीके से एडजस्ट करने हैं कि जब इनको हम प्लस करें या माइनस करें तो हमारे पास माइनस आए और जब इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास माइनस का 20 आए। तो हम देखते हैं कि जब हम माइनस का 5 लेते हैं और इसी तरह से हम प्लस का 4 लेते हैं, तो जब इनको हम प्लस करते हैं या माइनस करते हैं तो हमारे पास माइनस का 1 आ जाता है और जब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने के बारे में मैंने आपको एक टेबल समझाया था कि जब प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास माइनस आ जाता है और 5 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 20 आ जाता है। इसका मतलब ये दोनों जो हिस्से हैं वो हमारे क्वेश्चन को हल करने के लिए मददगार साबित होंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हम इसको पुट करते हैं, एक्स का स्केयर प्लस का 4x माइनस का 5x और माइनस का 20 और बराबर किसके आ जाएगा, ये 0 के बराबर आ जाएगा। ये देखें दोस्तों कि यहाँ पे हमने क्या किया था कि x जो प्लस का x था, अब हमारे पास यहाँ पे x आ रहा है तो हम दोनों के साथ क्या करेंगे, x लगा के इस मेन क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, इसको दर्ज कर देंगे। तो इसके बाद हम क्या करेंगे कि इसके 2 हिस्से बना देंगे, एक हिस्सा ये आ जाएगा, एक हिस्सा ये आ जाएगा। इस हिस्से में देखिए कि कौन सी चीज़ कॉमन आ रही है, इस हिस्से में x कॉमन आ रहा है तो ये x इंटू एक्स का प्लस 4 आ जाएगा। यहाँ पे देखें कि ये माइनस आ रहा है, यहाँ पे भी माइनस है तो ये माइनस क्या आ जाएगी, कॉमन आ जाएगी। यहाँ पे 5 है तो ये 5 भी क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, तो पीछे बच जाएगा x और यहाँ पे जब माइनस कॉमन आ जाएगी तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। जब 5 को 20 में से कॉमन लेते हैं तो 4 आता है, ये बराबर 0 का रहता है। यहाँ पे दोस्तों आपने देखना है कि यहाँ पे जो साइन है और यहाँ पे जो साइन है वो एक जैसा होना चाहिए और जो ये वाली रकम है वही ये वाली रकम होनी चाहिए, यानी कि ये x प्लस 4 है और ये भी x प्लस 4 ही होना चाहिए। इन दोनों में से आपने क्या करना है, एक ले लेना है, ये x प्लस 4 हमने ले लिया और ये क्या आ जाएगा, x माइनस का 5 ले लिया और ये बराबर किसके आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि x प्लस 4 भी 0 के बराबर है और x माइनस 5 भी 0 के बराबर है। ये x बराबर किसके आ जाएगा, ये वाला जो है प्लस का 4 है, इधर आकर माइनस का 4 बन जाएगा। इसी तरीके से ये माइनस का 5 है, उधर जाकर क्या आ जाएगा, प्लस का 5 बन जाएगा। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों ये फैक्टराइजेशन का पहला क्वेश्चन था जिसका आंसर हमारे पास क्या आ रहा है, माइनस का 4 और 5 आ रहा है। ये इसका क्या आ जाएगा, सोल्यूशन सेट आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास क्या आ जाता है, इसका आंसर आ जाता है। तो दोस्तों देखें इसी क्वेश्चन नंबर 2 का जो जोज नंबर 2 है उसको देखें तो वो बिल्कुल ही आसान है। हम अब जोज नंबर 3 को सोल्व करेंगे जो कि देखने में काफ़ी मुश्किल लग रहा है। अगर आपको जो मेथड पहले क्वेश्चन का है वो समझ आ गया तो दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा आपको कोई भी क्वेश्चन है मुश्किल नहीं लगेगा। तो यह है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का जोज नंबर 3। इसमें भी हम क्या करेंगे, तजज़ीह यानी कि फैक्टराइजेशन करेंगे। फैक्टराइजेशन करने के लिए आपको इसको सबसे पहले 2 दर्जे मसावात की शक्ल में लिखना पड़ेगा। अब ये देखें कि यहाँ पे 70 जो है वो प्लस का है, आपने क्या करना है, इन 2 जो कीमतें हैं इनको उठा के इस तरफ ले जाना है। जब आप इनको उठा के उस तरफ लेकर जाएंगे तो ये माइनस का 32 है, उधर जाकर प्लस का 32x हो जाएगा और ये प्लस का 4 है, उधर जाकर माइनस का 4 हो जाएगा और ये बराबर 0 का आ जाएगा। तो जो दोस्तों ये 0 इस तरफ हो चाहे इस तरफ हो, इसका कोई मसला नहीं है। अब आपने इसको सीधा करके लिख लेना है, 17x² प्लस का 32x माइनस का 4 और ये बराबर आ जाएगा 0 के। यहाँ पे आपने बिल्कुल वही तरीकाकार आपने इस्तेमाल करना है कि आपने जो x² के साथ वाला जो 17 है इसको आपने मल्टीप्लाई करना है इस 4 से जिसके साथ x नहीं है। तो जब आपने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, ये माइनस कुछ साइन आपने इस्तेमाल नहीं करना, तो यहाँ पे इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, 17 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ जाता है, 68 आ जाएगा। तो आपने क्या करना है, 1 मल्टीप्लाई बाई 68 लिखना है। इसको मल्टीप्लाई करने से क्या आता है, 68 ही आ जाता है। तो यहाँ पे आपने रुके आपने चेक करना है कि इसको प्लस या माइनस करने से हमारे पास क्या आता हो, x के साथ वाला यानी कि 32 आना चाहिए प्लस या माइनस करने से। तो प्लस करने से 69 बनता है और माइनस करने से 67 बनता है। अब हम चलते हैं आगे, 2 को करते हैं। तो 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें तो 68 आता है। आपने इसको क्या करना है, डिवाइड कर लेना है।
तो 34 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाता है, 68 आ जाता है, यानी कि 68 आ जाता है। तो यहाँ पे देखें कि ये दो जो हैं 34 को 2 में से माइनस करें तो हमारे पास 32 आ जाता है, और जब हम इनको प्लस करते हैं तो 36 आ जाता है। अब माइनस करने से या प्लस करने से आपके पास ये आना चाहिए, तो हमारे पास ये फैक्टर हो जाता है, सिलेक्टेड हो जाता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे 4 के साथ क्या है, माइनस है, तो इसका मतलब कि हमारे पास इस रकम के साथ माइनस आनी चाहिए, और प्लस या माइनस करने से आपके पास क्या आना चाहिए, 32 आना चाहिए। तो हम ये देखते हैं कि जब हम प्लस करते हैं तो इसको जब हम प्लस कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे, यानी कि माइनस का 2 कर देंगे और प्लस का 34 कर देंगे, तो हमारे पास माइनस का 68 आ जाएगा। तो ये हमारे पास सिलेक्टेड होंगे। अब इसके साथ 32 के साथ क्या x है, तो हम इसके साथ भी x मेंशन कर देंगे और इसके साथ भी x मेंशन कर देंगे। तो इसका मतलब है कि 17x का स्क्वायर माइनस का क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा, और प्लस का क्या आ जाएगा, 34x आ जाएगा, और ये माइनस का 4 इसी तरह से रहेगा। ये दोस्तों आपको बताता चाहूँ कि आपने इसको जब इसके साथ मल्टीप्लाई करना है तो आपने ये तरीका इस्तेमाल करना है। जब तक आपने तरीका इस्तेमाल कर लिया, आपके पास ये 2 फैक्टर आ गए, तो फिर आपने क्या करना है, जो ऊपर वाली रकम में जो चीज़ लिखी हुई है वो ये आपने यहाँ पे लिखनी है। अब आपने यहाँ पे 68 नहीं लिखना, क्योंकि हमारे पास वहाँ पे -4 है, तो आपने यहाँ पे -4 ही लिखना है, ठीक है। तो अब आपने इसी तरीके से आपके 2 ही इसके करने हैं। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, हमारे पास कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, जो 17x माइनस का क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे ये प्लस है, ये माइनस है, तो ये प्लस क्या आ जाएगा, कॉमन। जहाँ पे कोई भी रकम हो, प्लस हो माइनस हो, वो आपने रकम यहाँ पे लाजमन लिखनी है, ये बात ज़हन में रख लें। तो यहाँ पे क्या है, इसमें कौन सी चीज़ कॉमन आ रही है, 2 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे 2 आपने कॉमन ले लेना है, पीछे रह जाएगा 17x, और ये माइनस का क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब ये देखें कि यहाँ पे आपके पास ये वाला माइनस का साइन, ये वाला माइनस का साइन बिल्कुल सेम है। ये वाली पूरी की पूरी रकम, ये वाली पूरी की पूरी रकम के क्या है, सेम है। तो इन दोनों में से आपने एक लिख लेनी है, तो ये आपने एक लिख ली, ये आ जाएगा ये वाला x इस वाले +2 के साथ मिलके आपके पास क्या बन जाएगा, दूसरा फैक्टर बन जाएगा। तो इसी तरीके से आपने क्या करना है, इसको एक दफ़ा इसको 0 के बराबर लिख लेना है और एक दफ़ा इसको 0 के बराबर लिख लेना है। इसका क्या आ जाएगा, ये 17x है, ये माइनस का 2 है, ये बराबर की उस तरफ जाएगा तो प्लस का 2 बन जाएगा। ये x है, ये बात आप देख लें कि जो चीज़ वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रही होती है वो दूसरी तरफ जाकर क्या होती है, डिवाइड हो जाती है। यानी कि जो इधर ज़रब हो रही हो वो दूसरी तरफ यानी कि बराबर के उस तरफ जाके क्या हो जाती है, तकसीम हो जाती है। तो एक तो आंसर इसका ये आ गया, और दूसरी तरफ क्या हमारे पास ये प्लस का 2 है, उधर जाकर क्या बन जाएगा, माइनस का 2 बन जाएगा। तो दूसरा आंसर आपके पास ये आ जाएगा। ये आपके पास दोस्तों फैक्टराइजेशन का जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें उसका जोज़ नंबर 3 आपके पास सॉल्व हो गया। अब दोस्तों आपने क्या करना है, इस तरीक़ेकार को आपने अच्छे तरीके से समझ लेना है। अगर आपके पास ये तरीक़ाकार समझ आ गया आपको, तो समझ लें कि आपके फैक्टराइजेशन के सारे क्वेश्चन इसी तरीक़ेकार से वो सॉल्व हो जाएंगे। तो दोस्तों आपने इस तरीक़ेकार को अच्छे तरीके से समझना है। अगर आपका ये तरीक़ाकार हो गया तो ये सारे का सारा क्वेश्चन जो है फैक्टराइजेशन के सारे क्वेश्चन हैं वो आपके इंशाल्लाह खुद ब खुद सॉल्व हो जाएंगे। आपको कोई ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई गाइड कोई खुलासा इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। अपने माइंड से करें, इस तरीक़ेकार से करें हल, तो इंशाल्लाह आपके सारे क्वेश्चन हल हो जाएंगे। तो दोस्तों आज का हमारा लेक्चर यहीं पर एंड होता है। इंशाल्लाह हम लेक्चर नंबर 3 के साथ हाज़िर होंगे। अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 है, वह नेक्स्ट लेक्चर में हम सीखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।